हेलो दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BSc थर्ड ईयर में बॉटनी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है, यानी कि बॉटनी के फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम यूनिट वाइज देख लेते हैं कि पूरे पेपर का सिलेबस क्या है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पौधे पाए जाते हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, उसका सेंटर क्या है। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। इसके बाद फिर क्या है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि जो क्रॉप प्लांट है, फसल के पौधे हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, किस पौधे की ओरिजिन कहाँ से, जैसे गेहूं का, धान का, मक्का का, बाजरा का, इन सभी पौधों की ओरिजिन कहाँ से हुई है। इसके बाद फिर देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि जो भी क्रॉप प्लांट है उनका डोमेस्टिकेशन कैसे किया गया और सबसे पहले कहाँ किया गया। डोमेस्टिकेशन का मतलब जैसे कोई भी पौधा कहीं पर उगा देखा जाए और फिर उसे वहाँ से उखाड़ करके लाया जाए या वहाँ से लाया जाए, अपने घर पर उसका डोमेस्टिकेशन किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। या कोई भी प्लांट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट पढ़ना है। बचपन में शायद आपने ऐसा किया होगा कि जब आप कहीं देखे होंगे किसी पौधे को, किसी फ्लावर के प्लांट को, तो उसे उखाड़ करके या वहाँ से खोद करके ला करके आप घर पे लगाए होंगे। तो उसी तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, जो ये क्रॉप प्लांट है, इनका शुरू से डोमेस्टिकेशन नहीं था, पहले ये कहीं पर उगे देखे गए, फिर वहाँ से ला करके इनका डोमेस्टिकेशन किया गया। इसके बाद फिर क्या है, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब धीरे धीरे विकास, कल्टीवेशन यानी कि उनकी खेती कैसे की गई, एंड यूजेज और उनका उपयोग क्या है। तो ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, यूजेज, 3 पॉइंट। मेरी बात फिर से सुने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्टीवेशन एंड यूजेज। अब किसका किसका, ये देखिए, फीड, राइस, लेग्यूम एंड शुगर कैन। तो ये आपने 3-4 तरह के पौधे देखे, इनका क्या क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इनका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ। इसके बाद फिर क्या है, कल्टीवेशन, इनकी खेती कैसे की जाने लगी, और फिर यूजेज, इनका यूज क्या है, किसका किसका। देखिए, फीड यानी कि गेहूं, आप जानते ही हैं। और फिर इसके बाद राइस, राइस का मतलब चावल यानी कि धान। और इसके बाद फिर लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब दलहनी पौधे यानी जिससे दाल बनती है। और फिर इसके बाद शुगर कैन यानी कि गन्ना, आप इसे जानते ही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना था जो टॉपिक, वो आपने देखा, जैसे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्टीवेशन एंड यूजेज ऑफ फीड, राइस, लेग्यूम एंड शुगर कैन। तो ये आपने देखा यूनिट फर्स्ट में। चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है। तो यूनिट सेकेंड में है ये जनरल अकाउंट ऑफ ऑयल यील्डिंग प्लांट। जनरल अकाउंट का मतलब सामान्यतः आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है। तो जनरल अकाउंट आपको देना है किसका किसका, ऑयल यील्डिंग प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट। इसके बाद फिर क्या है, स्पाइसेस यानी कि मसाले वाले पौधे, बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, तो इसको कहते हैं बेवरेजेस। तो इतने जो पौधे दिए गए हैं, इनका आपको जनरल अकाउंट पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या है, एन अकाउंट ऑफ फाइबर, मेजर फाइबर, जो मुख्य फाइबर हैं, मुख्य मेडिसिनल प्लांट हैं, एंड पेट्रो प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य रूप से फाइबर यील्डिंग पौधे हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट, यानी जिससे हम रेशे प्राप्त करते हैं, जैसे सनहेम्प है, सनई। और इसके बाद फिर मेडिसिनल प्लांट जिससे दवा बनती है, जैसे सर्पगंधा है। और फिर इसके बाद एंड पेट्रो प्लांट, जो पेट्रो प्लांट पाए जाते हैं और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, वो हमें पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए यूनिट थर्ड है, तो यूनिट थर्ड में है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर।
एंड फॉरेस्ट्री। तो जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए प्लांट रिसोर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद है इन साइटू कंजर्वेशन, यानी कि इन साइटू कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। तो अभी इन साइटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी प्लांट कहीं पर आपने देखा और उसका वहाँ पर विलुप्त होने के चांस है, तो उसे आप लाए अपने घर पर या कहीं भी उसको सूटेबल स्थान प्रोवाइड दे दिए, तो इन साइटू कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद है सैंक्चुअरीज, यानी किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए एक ऐसा स्थान प्रोवाइड करा देना वो। और फिर इसके बाद है नेशनल पार्क, कुछ नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, और फिर इसके बाद है वेटलैंड मैंग्रोव। इन सभी के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ फेलिनोलॉजी, यानी कि पराग विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी नॉलेज। इसके बाद फिर है मॉर्फोलॉजी, वेरिएबिलिटी, मॉर्फोलॉजी, और फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, वेरिएबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन यानी पॉलन का जर्मिनेशन कैसे होता है, ये वाइएबिलिटी है। वाइएबिलिटी का मतलब कि ये कैसे, कितने % ये ग्रो करते हैं। फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये कई डाटा दिए गए, इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मीन्स है, मीडियन है एंड मोड है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, फिर वेरिएंस है, फिर कोरिलेशन है, काई स्क्वायर टेस्ट है एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो ये सभी जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये आपको बीएससी 3rd ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। इसके अलावा आपको फिर नए वीडियो मिलते हैं पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।